बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि दराज ने रिसेंटली अपना जो सिस्टम है, अपना जो सेलर सेंटर है, उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ उसने अपडेट की हैं और उसने जो प्रोडक्ट को अपलोड करने का जो मेथड है वो बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर उसने चेंज कर दिया हुआ है। जो ओल्ड तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते थे वो मेथड उसने चेंज कर दिया है। अब उसने नए मेथड के साथ प्रोडक्ट को अपलोड करने का तरीका बता दिया है। तो उसने जो है ना अपनी ये पॉलिसीज में काफ़ी कुछ तब्दीलियां की थी, तो मैंने ये बेहतर समझा था कि क्यों ना आप लोगों के साथ जो है ना ये जो न्यू मेथड है प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का, तो क्यों ना इस तरीके को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर आप इस तरीके के तहत अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि इंशाल्लाह आपको इस तरीके से ऑर्डर भी ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारे ज़हन में ऑलरेडी ये चीज़ फिट बैठ गई है कि हमने जो है ना एक तरीका सीख लिया है कि ऐसे तरीके से हमने अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करना है और बस उसी पर हम लकीर के फकीर बने बैठे हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के साथ हमको अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अब नए तरीके के साथ जो है ना अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करें। आप नए तरीके के साथ अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि उससे आपको दराज पर ज्यादा ऑर्डर मिलने को आएगा। तो इसलिए मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और इसी वीडियो के अंदर आपको जो है ना ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा और सिखा भी दूंगा कि कैसे आपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट को नए तरीके के साथ आपने दराज पर अपलोड करना है। अगर आप इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं तो ये आपको ऑर्डर ज्यादा देने में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अगर आप मेरी इस वीडियो में किसी भी चीज को मिसिंग कर देंगे तो आपको फिर समझ नहीं लगेगी कि कहां से जो है ना मैंने कैसे जो है ना अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करना है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि मेरी वीडियो का 1% भी हिस्सा जो है ना उसको स्किप नहीं करना और मुकम्मल वीडियो मेरी देखनी है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर जाकर आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को दराज के नए अपडेटेड सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, तो हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट को दराज के नए अपडेटेड सिस्टम के तहत अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं और जिससे आपको ऑर्डर भी ज़्यादा रिसीव्ड होगा। तो आपने जो है ना सिंपल अपना जो है ना यहाँ पर लॉगिन जो ईमेल है और पासवर्ड है वो लॉगिन कर देना है। मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ, आपने यहाँ पर अपनी शॉप को लॉगिन कर लेना है। जब आपको अपनी शॉप में लॉगिन करेंगे तो ये आपको सिनेरियो सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। ये चेक कर सकते हैं कि ये शॉप भी मेरी जो है ना न्यू है। तो चलते हैं मैं अपनी शॉप पर और यहाँ पर जो है ना आपको पता है कि कहाँ से प्रोडक्ट को अपनी अपलोड करना है, लेकिन उसका कैसे अपलोड करना है वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने जो है ना यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट न्यू के जो टैब है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है ना आपको न्यू प्रोडक्ट का जो इंटरफेस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ऊपर आपको एक बटन नज़र आ रहा है स्विच टू ओल्ड वर्जन। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है कि आपको जो है ना मैं जो पुराना वर्जन है अपलोडिंग करने का उस पर जो है ना मैं दराज कह रहा है मैं आपको उस तरीके पर ले जाऊँगा। उस विंडो में जब वो लेके जाएगा तो वो जो पुराना जितना भी उसका सिस्टम है, जिस तरीके से वो अपलोडिंग हो रही थी, वो सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने शो हो जाएंगी। तो ये मैं ज़रा दोबारा रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें ये जो है ना ओपन हो रही है विंडो। तो ये इंशाल्लाह जो है ना 1-2 सेकंड में ओपन हो जाएगी। इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये कोई नेट एरर की वजह से जो है ना ये मुझे लग रहा है सिस्टम स्लो है, तो लेकिन मैं जो है ना ये दोबारा इधर से जो है ना ओपन कर लेता हूँ। ये देखें ये जो है ना हमारा ओल्ड जो वर्जन था ये यहाँ पर हो गया है ओपन। मतलब ये देखें ये इसका ओल्ड वर्जन है, लेकिन इसने जो नया अपना अपडेट वर्जन किया है
मैं उसके मुताबिक जो है ना आपको दिखाने वाला हूं। तो मैं उस तरीके से तहत ही आपको बताता हूं। यहाँ पर सबसे पहले उसने आपको ये चीज़ कह दी है कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट की जो इमेज आपने बना के रखी हुई हैं उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी जो है ना इमेजेस यहाँ पर आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट जो जाके जो है ना वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो है ना डायरेक्ट ड्रैग ड्रॉप भी कर लेता हूँ। ये मेरी जो है ना कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, मैं यहाँ से जो है ना इमेजेस को कॉपी करता हूँ और यहाँ वहाँ पर ले जाता हूँ और वहाँ पर जाकर इसको जो है ना वहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इमेजेस अपलोड हो रही हैं। यहाँ पर जो है ना मेन चीज़ है कि जो इमेजेस आपने सबसे आगे रखनी है वो भी आप देख सकते हैं, जो आपने पीछे रखनी है वो इमेज भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने जो सबसे आगे इमेजेस रखनी है वो यही है। तो उसके बाद जो है ना इमेजेस की सेटिंग करना वो आपकी मर्ज़ी है कि जैसे जैसे आपने रखनी है वो आपको तरतीब वाइज शो हो रही हैं। जो आपने आगे रखनी है वो आप आगे रख सकते हैं, जो पीछे करनी है वो पीछे रख सकते हैं। यानी कि जो सबसे पहली इमेज होगी वो आपकी मेन इमेज होगी। तो यहाँ पर आप कन्फर्म अपलोड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है ना नीचे वो कह रहा है कि आपको यूट्यूब का जो लिंक है वो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। वो आप जो है ना अगर YouTube पर आपकी कोई वीडियो है आपकी प्रोडक्ट की तो उसका लिंक जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर दें, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक रहने दें। उसके बाद आपने जो है ना अपना एक टाइटल रख लेना है। जो टाइटल मैं यहाँ से मेरा ऑलरेडी मेरे पास है, मैं वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखेंगे पहले ओल्ड वर्जन में ये था कि आपको जो है ना यहाँ पर एक मल्टी लैंग्वेज का बटन नज़र आता था और वो प्रेस करने के बाद आपको ट्रांसलेट का बटन नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट ट्रांसलेट का बटन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट ट्रांसलेट के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो ये फ़ौरन आपके सामने ट्रांसलेट विंडो ट्रांसलेट आपका टाइटल हो जाएगा, उर्दू में आपका टाइटल हो जाएगा। और उसके बाद आपने जो है ना अपना जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। वो मैं आपको इधर से देख रहा हूँ कि वो कौन सी कैटेगरी है, वो कैटेगरी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक जो सही कैटेगरी है वो आपने सिलेक्शन करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टिप भी बता देता हूँ। जब आप अपना टाइटल आपका सही होगा, अपनी प्रोडक्ट के सही एक एक्स को बयान कर रहा होगा, तो उससे क्या होगा, जब आप अपना टाइटल यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो फ़ौरन जो सही कैटेगरी है वो आपके सामने शो हो जाएगी। अब ये हो जाए ना जो सबसे ऊपर कैटेगरी शो हो जाएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट कैटेगरी आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड होगी और टाइटल के भी रिलेटेड होगी और आपकी टाइटल को वो एक्स कर रही होगी कि यही कैटेगरी सिलेक्शन करनी चाहिए। तो ये देखें जो है ना यहाँ पर जो है ना मेरी जो पहली यही कैटेगरी है, ये जो मेरी हैंड फ्री है, तो यहाँ पर इन एयर हेडफोन्स के नाम से जो है ये पहली कैटेगरी मेरी आ रही है जो मेरे सजेशन में वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद जब नीचे आना है तो यहाँ पर आपको साथ ही वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स कह रहा है। यहाँ पर आपने अपने ब्रांड अगर है तो उसको लिख लेना है, अदरवाइज उसको नो ब्रांड पर सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद आपकी हैंड फी है तो आपने अपने एट्रीब्यूट अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से जो है ना सिलेक्शन करनी है। तो यहाँ पर जो है ना मेरी ये हैंड फी वायर वाली है, तो वायर का जो है ना ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगा। उसके बाद मॉडल है तो ये जो है ना मैं कह देता हूँ कि ये विदाउट मॉडल है, मैं विदाउट मॉडल कर देता हूँ। उसके बाद रिक्वायर्ड सीरीज़ ये कुछ भी नहीं है, एनर्जी रेटिंग, स्पीकर्स कॉन्फ़िगरेशन, रिफ्रेश रेट ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद केबल लेंथ कितनी है वो मैं उसको बता देता हूँ कि 1.0 से लेकर 1.4 तक है। और उसके बाद जो है ना आपने बताना है कि आपकी हैंड फ्री किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। बिल्ट इन माइक्रोफोन बिल्ट इन यानी कि ये किस सिलेक्शन की है तो वो मैं आपको उसको बता देता हूँ NFC। और उसके बाद जो है ना आपने बताना है कि आपकी हैंड फ्री ब्लूटूथ है कि नहीं, तो आपने कहना है नहीं, अगर नहीं है तो। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो आपने वो बता देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो एंड्रॉयड है। उसके बाद जो है ना आपने इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स एक्सप्रेस डिलीवरी अगर आपने करनी है तो आप गुजराना सेलेक्ट कर दें, अपना शहर सेलेक्ट करें। डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो आपका यानी कि आपने यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट की राइट एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने उसकी सिलेक्शन करनी है। अगर आपको वो एट्रीब्यूट्स नहीं आपके प्रोडक्ट के, आपने उसको ब्लैक रहने देना, आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। उसके बाद ये देखें उसने एक और जगह पर आपसे मेन इमेज मांग ली है। यहाँ पर आपको मेन इमेज फिर आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर जब आते हैं मैं यहाँ से फिर अपनी इमेज को जो है ना ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। ये मैंने जो है ना यहाँ से इसको ड्रैग किया। पहले मैं ऊपर देख लेता हूँ कि ऊपर मैंने कौन सी अपनी मेन इमेज रखी है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ से जो है ना फिर मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। मैं ये ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ, ये मैंने ड्रैग कर दिया। यहाँ पर देखेंगे इमेज मेरी अपलोड हो गई है और इसको आपने कंफर्म कर देना। और यहाँ पर आप अपनी इमेज को जो साइज़ है मतलब कि उसको ड्रैग ड्रॉप करके उसका छोटा बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं रेक्टेंगल के थ्रू। तो लेकिन आपने जो है ना जब पहले ही अपनी इमेज को एक सही राइट साइज़ बनाया हुआ है तो आपको छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है और ये अपलोड हो जानी है। यहाँ पर अब आपने आ जाना है, तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की जो सही हाईलाइट्स है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। वो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। और यहाँ पर आपने दो जगह पर अपनी एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट्स को यहाँ पर पेस्ट करना है। पहले तो इंग्लिश में और उसके बाद पाकिस्तानी जो लैंग्वेज है वहाँ पर अगर आप उर्दू में कर दो तो बहुत वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर सकते हो तो आप उसको सिंपल इंग्लिश में ही कर दें। और उसके बाद यहाँ पर जब मोर के बटन पर आपने लाजमन क्लिक करना है। यहाँ पर आपको व्हाट्स इन बॉक्स कह रहा है तो आपने यहाँ पर व्हाट्स इन बॉक्स अपना लिख देना है। आप यहाँ पर कह दें 1x हेडफिन हैंड फ्री फॉर एंड्रॉयड मोबाइल। उसके बाद जो है ना जब नेक्स्ट आएगा यहाँ पर मेन चीज़ है, यहाँ पर आपसे वो आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। तो मैं आपको ये एक टिप देता हूँ, अगर आप इस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखने की बजाय आपने अपनी प्रोडक्ट की जो चंद एक अपनी पिक्चर्स हैं उसको यहाँ पर जो है ना आपने अपलोड करना है। तो ये जो है ना मैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स हैं चंद एक वो उनको जो है ना यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये देखें जो है ना मैं यहाँ से जो है ना इसको करता हूँ ऐसे और यहाँ पर जो है ना इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट जो है ना मैंने अपनी इमेजेस अपनी यहाँ से अपलोड करनी है। ये मैंने 4 इमेजेस की सिलेक्शन की है और इसको जो है ना जब यहाँ पर आएंगे तो ये जो है ना मेरी प्रोडक्ट यहाँ से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से भी आप अपनी प्रोडक्ट की तरतीब को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है ना ये बटन पर क्लिक करें तो आपकी ये इमेजेस अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर आपकी वो वही पुराने मेथड में जो वर्जन था उसमें भी आपने अपने प्रोडक्ट का कलर सिलेक्शन करनी थी और उसके बाद उसकी चंद एक इमेजेस अपलोड करनी थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपने प्रोडक्ट की जो कलर है उसको बता देता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट का कलर जो है ना इमेज का वो ब्लैक है। तो लिहाजा जो है ना मैं यहाँ पर आज वापस आता हूँ और वहाँ पर वापस आने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट की फिर जो मेन इमेजेस हैं उनको जो है ना यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपने सिंपल ड्रैग ड्रॉप कर लेना है या डायरेक्ट भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ फिर आपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट का जो मेन चीज़ है कि उसका जो तरतीब है उसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद उसको कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपकी इमेजेस अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये एक चीज़ उसने जो है ना एक अच्छी चीज़ उसने जो है ना ये अपडेट की है, वो है ये वाली। इस चीज़ में क्या चीज़ है कि यहाँ पर आपने नीचे अगर बेशक आपके 50 SKU बने हुए हैं तो आपने सिंपल यहाँ से आपने सिर्फ ऊपर अपने टैब पर इन पर जो है ना अपनी जो रिक्वायरमेंट है इसकी वो फिल कर देनी है और उसको अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो सारी आपकी वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अपनी मैं इमेजेस की जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको भी मैं सेटिंग करता हूँ। यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की मैं प्राइस रख रहा हूँ। यहाँ पर आपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट की अगर सेल लगाना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर सेल लगा लेनी है, अदरवाइज़ आपने इसको इस कॉलम को खाली छोड़ देना है। और उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बता देनी है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है। और यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का एक जो SKU है नेम उसका नेम रख देना है ताकि जो है ना आपको पता चल सके कि कल को जब आपके पास ऑर्डर रिसीव हो तो आपको इस चीज़ का पता चल सके कि आपने कौन सा ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि मेरे पास ये देखें अब एक ही ये हैंडफी कितनी किस्म की हैं, एक ये है, 1 2 3 4 ये 4 हैंडफी हैं 4 किस्म की। अब मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरे पास ऑर्डर किस हैंडफी का आया है, तो इसलिए फिर आपको कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जो है ना सही ऑर्डर भेजने की बजाय आप गलत ऑर्डर कस्टमर को भेज दें और उससे आपको बैड रेटिंग मिल जाए। इसलिए आपने ये SKU नेम आपने लाजमन रखना है और आपने कोशिश करनी है अपनी हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक नेम वो रख लेना है जिसका आपको पता हो। और ये नेम ऐसा नेम होता है कि ये कस्टमर को शो नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेलर को ही शो हो रहा होता है। तो जी दोस्तों ये मैंने अपनी प्रोडक्ट की जो डिटेल थी प्राइस की वो यहाँ पर मेंशन कर दी है। और उसके बाद आप
अप्लाई ऑल के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली नीचे उसने फिल कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसका ये है कि आपने यहाँ पर अपनी वारंटी सिलेक्शन कर लेनी है कि आपके प्रोडक्ट की अगर वारंटी है तो आपने जो है ना ब्रांड वारंटी है या सेलर वारंटी है कुछ भी है तो आपने उसकी सिलेक्शन करनी है। अदरवाइज आपने नो वारंटी पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अगर वारंटी पॉलिसी आपकी प्रोडक्ट की है तो आपने अपने प्रोडक्ट की वारंटी पॉलिसी यहाँ पर लिख देनी है। अगर नहीं है तो इस कॉलम को भी आपने ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद जो है ना आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आपने अपने प्रोडक्ट का जो वेट है, डायमेंशन है, उसको सही तरीके से यहाँ पर शो करना है। कहीं भी आपने ये चीज़ नहीं करनी कि अपनी प्रोडक्ट का वेट कम या ज़्यादा नहीं रखना। जो एक्यूरेट वेट है वही आपने जो है ना यहाँ पर वेट अपना मेंशन करना है। इससे क्या होगा कि अगर आप सही वेट मेंशन करेंगे तो उससे ना तो दराज की तरफ से आपको लॉस होगा, ना ही कस्टमर की तरफ से आपको कोई मसला पेश आएगा। लेकिन अगर आप वेट या डायमेंशन सही नहीं रखते तो ये दराज की तरफ से भी आपको पेनल्टी पड़ सकती है और कस्टमर की तरफ से भी बैड रेटिंग आपको मिल सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना आपने अपना जो वेट है और डायमेंशन है उसको बिल्कुल एक्यूरेट करना है। अब ये मेरी एक हैंडफी है तो ये 0.15 जो है ना मैं इसकी वेट रख रहा हूँ और इसकी डायमेंशन 15:10:5 ये मैं इसकी डायमेंशन रख रहा हूँ। उसके बाद मोर एट्रीब्यूट्स पर आपने दोबारा फिर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में इसकी सिलेक्शन करनी है कि आया कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आ रही है। यानी कि इसमें ये 4 ऑप्शन है। पहली है बैटरी, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें बैटरी अवेलेबल है, यानी कि वो बैटरी वाली प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर बैटरी वाली है तो वो क्या इसका सलूशन है, उसमें फिर बैटरी पर क्लिक करना है। फ्लेमेबल का मतलब होता है कि आग वाली तो कोई आइटम नहीं है, यानी कि इसमें जो है ना कोई किसी किस्म का कोई इस तरह का कोई नुकसान वाली चीज़ तो नहीं है, यानी कि ये डेंजरस प्रोडक्ट के नाम से है। और उसके बाद लिक्विड, यानी कि ये जो कोई ऑयल वाली कोई प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर कोई ऑयल वाली ये कोई लिक्विड प्रोडक्ट है तो फिर भी आपने इस पर क्लिक करना है। अगर ये तीनों ऑप्शन आपकी प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है तो आपने सिंपल नन के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने दोबारा फिर ऊपर आ जाना है। जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपने दोबारा फिर एक दफ़ा अपनी प्रोडक्ट को सही तरीके से रिव्यू करना है और उसके बाद आपने फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इस पर मैं दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ और दोबारा आपको बता भी देता हूँ कि आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी इमेजेस अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आपका यूट्यूब पर आपकी प्रोडक्ट को कोई वीडियो अवेलेबल है तो उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अदरवाइज़ आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि मेरा इस प्रोडक्ट की वीडियो यूट्यूब पर नहीं है तो इसलिए मैं इसको जो है ना यहाँ पर लिंक पेस्ट नहीं कर रहा। उसके बाद जो है ना आपने अपनी प्रोडक्ट में जो है ना अपना टाइटल लिख देना है और उसके बाद आपने अपने टाइटल को लाजमन उसका जो है ना ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करेंगे तो वो नीचे ऑटोमेटिकली दराज खुद ही ये फीचर आपको दे रहा होता है। उसके बाद जो है ना आपने अपनी प्रोडक्ट की जो सही कैटेगरी है उसकी सिलेक्शन करनी है। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को जो है ना वो बिल्कुल सही अपनी प्रोडक्ट की जो खसूसियात हैं वही यहाँ पर एंटर करनी है। अदरवाइज कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना लगे तो उसको ब्लैंक रहने देना, खाली छोड़ देना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद नेक्स्ट में जो है ना आपने प्रोडक्ट की जो हाईलाइट्स हैं वो यहाँ पर जो है ना ये प्रोडक्ट हाईलाइट्स का टैब आ गया है तो यहाँ पर जो है ना आपने एक इमेजेस शो करनी है। अब ये देखें, एक और मैं आपको मज़े की चीज़ बता दूँ, ये टिप्स भी है आपके लिए कि बायर प्रमोशन इमेजेस, यानी कि यहाँ पर आपको बायर की जो बायर ख़रीदने वाला है उसको जो है ना ये इमेज शो होगी और उसके बाद जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। और उसके बाद ये देखें वो नीचे टिप दे रहा है वाइट बैकग्राउंड इमेज, यानी कि आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड है उसको वाइट रखना है। उसको कभी भी जो है ना आपने किसी और कलर में नहीं रखना, क्योंकि वो दराज की पॉलिसी के भी खिलाफ है और वैसे भी आपकी प्रोडक्ट उस इमेज में वाज़ या नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए वाइट बैकग्राउंड अगर हो तो आपकी प्रोडक्ट नुमाया नज़र आती है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको ये 2 तरह की हाईलाइट्स यहाँ पर एंटर करनी है। ये दोनों तरह की हाईलाइट्स एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर व्हाट्स इन बॉक्स यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर वो लिख लेना अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक, क्योंकि ये कस्टमर को शो हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि अगर आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस लाजमन एंटर करनी है। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखनी है तो कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने जो है ना इस अपनी प्रोडक्ट की जो रेटिंग है, साइज चार्ट है, इस तरह की लाजमन जो है ना प्रोडक्ट की अपनी इमेज यहाँ पर अपलोड करनी है। ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के फीडबैक पर। कस्टमर जब आता है तो वो जब इस तरह की इमेजेस आपकी प्रोडक्ट की देखता है तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है।
उसके बाद जो है ना अगर आप मोर पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो है ना वो सेम इसी तरह हाईलाइट्स की तरह की ये टैब है को ऊपर जो है ना इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर उर्दू में, यहाँ पर जो है ना एक जगह पर ही अगर आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर लेते हैं इमेजेस तो कोई इशू नहीं है। अगर आप दोनों जगह पर भी कर लेते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है। अगर दोनों जगह पर करना चाहते हैं तो फिर दोनों जगह पर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपने अपने प्राइस की और स्टॉक की और वेरिएंट्स की जो है ना वो चीज़ें यहाँ पर बतानी होती हैं कस्टमर को, दराज के। तो वो आपने अपने प्रोडक्ट का कलर बता देना है। उसके बाद आपने जो यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड की हैं कोशिश कीजिएगा कि सेम वही प्रोडक्ट की इमेजेस आपने यहाँ पर भी अपलोड करनी है इस टैब पे आके। जब आप सेम करेंगे तो फिर जो है ना दराज को भी इस चीज़ का खदशा नहीं होगा कि मैं आया कि ये वाली प्रोडक्ट की इमेजेस जो है ना वो फ्रंट पर शो करनी है या ऊपर वाली करनी है। इसलिए आपने ये सेम दोनों प्रोडक्ट की इमेजेस पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने प्राइस एंड स्टॉक का जो कॉलम है उसको में जो है ना अपनी प्राइस रख देनी है, सेल लगा लेनी है। उसके बाद स्टॉक बता देना और यहाँ पर SKU एक नेम रख लेना है। उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पर अपनी सर्विस और वारंटी बता देनी है। और नीचे आने के बाद आपने अपने जो प्रोडक्ट का जो वेट और डायमेंशन है उसको बता देना है। और उसके बाद जो है ना आपने बता देना है आपकी प्रोडक्ट डेंजरस गुड्स में तो नहीं आती। अगर डेंजर गुड्स में है तो ये 3 ऑप्शन में से जो है ना किसी में भी आपने जो है सिलेक्शन कर लेना है। अगर नहीं है तो आपने नन पे सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपने जब ये सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो सबमिट हो जाइए। आप देख रहे हैं पब्लिश सक्सेसफुली का बटन शो हो गया था आपको। तो उसके बाद जो है ना ये फ़ौरन आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो ये देख रहे हैं योर प्रोडक्ट हैज़ सक्सेसफुली बीन पब्लिश्ड, यानी कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो दराज के रिव्यू सिस्टम में चली गई है। वो जो है ना आपको 1 दिन या 2 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट को रिव्यू कर लेंगे और उसके बाद जो है ना आपकी प्रोडक्ट को वो लाइव कर देंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मज़ीद मिलते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये भी रिसेंटली इनकी अपडेट आई थी। ये पहले इनकी अपडेट इस तरह की नहीं थी, इसमें एक आधा ऑप्शन ही था पहले। इसमें अब ये है कि इसमें जो है ना ये 3 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। यहाँ पर अगर यहाँ से ही आप न्यू प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप न्यू प्रोडक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। कॉपी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपने अगर अपनी प्रोडक्ट जो अभी आपने जो मैंने जो हैंड फी अपलोड की है आपने अगर इसी हैंड फी को दोबारा फिर अपलोड करना है नई इमेजेस के साथ या कोई दूसरी हैंड फी है वो इसी कैटेगरी में आपने अपलोड करनी है तो आप फिर इसी को कॉपी करें और आपकी वो जो टोटल आपके इमेजेस थे, आपका जो टाइटल था, आपके जो एट्रीब्यूट सिलेक्शन की थी और यानी कि टोटल चीज़ें आपकी जो है ना वो आप ऑटोमेटिकली वो कॉपी करके आपके सामने शो कर देता है। लेकिन अगर आपने इसकी सिलेक्शन इसमें जो कमी करता है वो यहाँ पर जब आपको मैं एक दफ़ा ये करके दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने प्रोडक्ट का ये वही टैब है जो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। यानी कि ये देखें ये मैंने प्रोडक्ट का टैब यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो इस विंडो में जो है ना आपके सामने जो है ना ये आ जाएगा जब आप मैंने प्रोडक्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। ये जो है ना ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी जब आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। ये देखें ये वाली ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये इसमें मैं कॉपी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जब मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि वो सेम। और यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको वो पहले तो आपको ओल्ड वर्जन में लेके जाएगा, लेकिन यहाँ से आपने बगैर कुछ चेंजिंग किए स्विच टू न्यू वर्जन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके करना है और लीव के बटन पर क्लिक कर देना है तो आपको वो न्यू वर्जन में ले जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे वो सारी जो इमेजेस मैंने अपलोड की थी वो सारा कुछ सेम यहाँ पर शो हो गया है। मैंने टाइटल दे रखा था वो टाइटल भी आ गया है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स भी आ गए हैं, इमेजेस भी यहाँ पर आ गई है, हाईलाइट्स भी जो मैंने डाले थे वो भी आ गए हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो इमेजेस डाली थी वो भी सारी आ गई हैं। सिर्फ जो चेंजिंग करता है वो ये है कि जो आपने प्रोडक्ट के जो कलर की सिलेक्शन करनी है और जो प्रोडक्ट के इमेजेस अपलोड करने हैं वो आपने यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। साथ प्राइस और स्टॉक को अपडेट यहाँ से करना होता है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो ऑलरेडी वो पिछली प्रोडक्ट से भी कॉपी कर लेता है। और ये देखेगा यहाँ पर वेट डायमेंशन भी जो पहली प्रोडक्ट में सेट किया था वही यहाँ पर भी वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर जस्ट आपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट की दोबारा फिर यहाँ से इमेजेस को नई तरीके से अपलोड करना है और उसके बाद प्राइस स्टॉक को अपडेट करना है। और उसके बाद अगर आपने अपने टाइटल को चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इमेजेस भी चेंज करनी है तो ये इमेजेस भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका चेंज करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ से आप जब इस पर कर्सर लेके गए तो यहाँ पर आपको ये डिलीट का जो आइकन है ये शो हो रहा है।
इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो इमेजेस डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह आप 1 बाय 1 जो है ना अपनी सारी इमेजेस को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जब आप अपनी इमेजेस को डिलीट कर देंगे तो उसके बाद जो है ना आप फिर नए तरीके से जो है यहाँ से जो है ना मुकम्मल अपनी न्यू इमेजेस यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना आज का ये तरीका जो है नया जो है अपडेट मेथड जो है दराज का वो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने लाजमन इस चीज़ की कोशिश करनी है कि आपने जो है ना इसमें इस तरीके के तहत अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करना है। इस तरीके से अगर आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इससे ऑर्डर भी ज़्यादा आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।